भूरी चिड़िया अपने जंगल से दूसरे जंगल की ओर टहलने चली गई, पर वह जाते जाते बहुत दूर चली गई और वह अपना रास्ता भूल गई। अब वह सोचने लगी, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं कहाँ से कहाँ आ गई? अब तो मेरा घोंसला भी नहीं दिख रहा है और मैं यहाँ रहूँगी कैसे? यहाँ तो अघोर जंगल है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। तभी उसे एक कद्दू पर नजर जाती है और वह उस कद्दू में अपना घोंसला बना लेता है और उसमें रहने लगती है। वह सोचती है, वह कालुआ कौआ ने मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं अपने लिए अच्छा घोंसला बना ली। इतने में रेडियो पे समाचार आता है कि रात में बहुत बड़ा तूफान और बर्फबारी होने वाला है। यह सुनकर सभी चिड़िया उदास हो जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, हम लोगों का घर तो बहुत ही छोटा सा और एकदम नाजुक है। अगर टूट गया तूफान में तो हम लोग क्या करेंगे? इधर कालुआ कौवा सोचता है, अरे मैंने भूरी चिड़िया को जंगल से निकाल दिया और वो कहाँ भटक रही होगी, वह अपने घर आई होगी कि नहीं। दूसरी चिड़िया कहती है, भगवान जी, ये आपने क्या किया? अगर तूफान आ गया तो मैं अपनी छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी और ये सब कैसे रहेंगे? इधर कलवा कौवा भी अपनी गोरी पत्नी के साथ में बातें कर रहा था। सुनो जी, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। इधर धीरे धीरे रात होने के बाद तूफान आ गया और सभी चिड़िया का घोंसला टूट टूट कर नीचे गिरने लगा। सबसे पहले कलवा कौवा का घोंसला टूट गया और वह दोनों पति पत्नी बाहर आकर गिर गए। वो दोनों पति पत्नी किसी तरह कोशिश करके उठे और कहने लगा, ये हमें भूरी चिड़िया को सजा देने की सजा मिल रही है। हम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, पता नहीं वो कहाँ होगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो गोरी, ये सब मेरी गलती है। मैंने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया और वह दोनों उड़कर जाती है। तभी उसे भूरी चिड़िया के घोंसले पर नजर जाती है और वह देखता है, अरे इसमें तो भूरी चिड़िया नहीं है, वह कहाँ चली गई? चलो हम दोनों उसके घोंसले में रुक जाते हैं, हमारा घोंसला तो टूटकर गिर गया। और वह दोनों भूरी चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है। भूरी चिड़िया का घोंसला बहुत अच्छा था, वह अभी भी नहीं टूटा। इतना तूफान आने के बाद भी वह बहुत सुरक्षित और एकदम आराम से रात निकाल लिया। इधर सारे पक्षी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे, भगवान बचा लीजिए हम लोगों को इस तूफान से। ये कितना बड़ा तूफान आ गया है, हे भगवान, अब क्या करेंगे? लेकिन इधर भूरी चिड़िया तो अपने घोंसले में बहुत आराम से सो रही थी। उसे तो पता भी नहीं चला कि कहाँ बर्फबारी हो रही है और कहाँ तूफान आया है। उसे तो कुछ पता नहीं था। वह सुबह होने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे सवेरा हुआ और सारे पक्षी इकट्ठा हुए और भूरी चिड़िया के बारे में पूछने लगे। तभी कौवा ने कहा, दोस्तों, ये हमारी गलती है, हमने भूरी चिड़िया को बहुत परेशान किया, इसलिए वह अपना घोंसला छोड़कर चली गई। अब वह कहाँ है कहीं पता नहीं। मैंने रात भर उसे देखा। सारी चिड़िया जंगल में इधर उधर घूमकर भूरी चिड़िया को ढूंढने लगता है, लेकिन भूरी चिड़िया किसी को कहीं नहीं मिलती है। सब भूरी चिड़िया के घर के सामने इकट्ठा होते हैं और उसके मरने की शोक मनाने लगते हैं और कहते हैं,
हे भगवान, शायद रात के तूफान में भूरी बहन का देहांत हो गया। अब वह वापस कभी नहीं आएंगी। वह कहाँ चली गई? और सब अपनी अपनी उसके गुणगान करते हुए रोने लगे। अब तभी वहाँ पर एक चिड़िया उड़ती हुई आई और वह सोचने लगी, यह लोग रो क्यों रहा है। सभी चिड़िया 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर बैठे थे। तभी बूढ़ी चिड़िया वहाँ आकर कहा, अरे तुम लोग किसके लिए ये मौन धारण किए हो? कौन मर गया चिड़िया? तभी सब आँख खोला तो भूरी चिड़िया को देखकर चकित हो गया और कहने लगे, अरे भूरी बहन, आप जिंदा हो? आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हम लोग तो आपके मरने का शोक सभा बिठाए हैं। आप जिंदा हैं, आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। तभी बूढ़ी चिड़िया ने कहा, हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ और मैं पास वाले जंगल में चली गई थी। वहाँ मैं बहुत सुरक्षित थी। अरे तो आपको कुछ पता नहीं, रात में इतना बड़ा तूफान आया, हम लोगों को लगा कि आप चल बसी। नहीं रे,